एक बड़ी खबर, पीएम की बैठक से पहले बीजेपी मुख्यालय में हुई है बड़ी बैठक। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ करेंगे बैठक। पीएम की बैठक में निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता और रविंदर रैना भी हो रहे हैं शामिल, ये हम सबको पता है। और उससे पहले पीएम की बैठक में शामिल होने वाले तमाम नेता बीजेपी हेडक्वार्टर में भी मिलेंगे और यहां पर एक बैठक होगी, ये जानकारी मिल रही है। हमारे सहयोगी आमोद राय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो बीजेपी हेडक्वार्टर में मीटिंग हो रही है तमाम नेताओं की, इसका एजेंडा क्या है? देखिए, जो प्रधानमंत्री के साथ बैठक होने वाली है उससे ठीक पहले बीजेपी में आज बैठक होना प्रस्तावित है। कश्मीर से जुड़े जो 3 नेता आए हैं बीजेपी के, कविंदर गुप्ता, रविंदर रैना और निर्मल सिंह, जो पूर्व वहाँ उप मुख्यमंत्री भी रहे, ये सारे नेता यहाँ आ चुके हैं। और ये बताया जा रहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है। ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष थोड़ी देर में यहाँ आ सकते हैं। जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ उनकी बैठक प्रस्तावित है। अभी फिलहाल वो आए हैं और तीसरे मंजिल पे, पार्टी के तीसरे मंजिल पे एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं। लेकिन किसके साथ बैठक होगी ये अभी तय नहीं है, लेकिन ये ज़रूर बताया जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष के साथ उनकी बैठक हो सकती है। और निश्चित तौर पे जो आज की बैठक का एजेंडा है, जो सरकार ने जो बैठक बुलाई है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली के क्रम में जो धीरे धीरे बीडीसी चुनाव हुए, उसके बाद डीडीसी चुनाव हुए, अब विधानसभा के लिए परिसीमन की शुरुआत हो चुकी है। तो इन सब प्रक्रियाओं में बीजेपी का जो पक्ष है, जो बीजेपी की वहाँ लोकल यूनिट का अपना पक्ष है, उसको जानने की कोशिश केंद्रीय नेतृत्व करेगा और उसी के तहत ये बैठक आज यहाँ बुलाई गई है। समीर, ठीक है आमोद, बने रहे आप हमारे साथ। विपिन चौबे हमारे एक और सहयोगी इस वक्त जम्मू कश्मीर भवन से हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली से। इस वक्त जम्मू कश्मीर भवन में कितनी जबरदस्त हलचल है, विपिन ये बताइए। और साथ ही साथ जो नेता पहुंच गए हैं वो इस बैठक को लेकर क्या उम्मीदें लगाए हैं? देखिए, लगभग 6 वीवीआईपीज इस वक्त जम्मू कश्मीर हाउस में रुके हुए हैं, जिसमें महबूबा मुफ्ती और निर्मल सिंह हैं। और निर्मल सिंह थोड़ी देर पहले बीजेपी मुख्यालय में जो बैठक होनी है, उस बैठक में शामिल होने के लिए अभी रवाना हुए हैं। और मैं आपको जम्मू कश्मीर हाउस की तस्वीरें दिखाता हूं, भवन की तस्वीरें दिखाता हूं और आपको बताता चलता हूं क्या है। यहां पर देखिए, सुरक्षा बढ़ाई गई है। आप देखेंगे बाहर से लेकर अंदर तक। अब किसी को, वैसे आमतौर पर होता क्या है कि हम लोग जब भी आते हैं तो हम सीधे रिसेप्शन तक जा सकते हैं, लेकिन चूंकि आज इतने सारे वीवीआईपीज यहां पर मौजूद हैं, उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखा जा रहा है और इसीलिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, बैरिकेडिंग लगाई गई है और आने जाने पर पाबंदी है। जिसकी अंदर से कॉल आ रही है, जिसका नाम नोट होगा रिसेप्शन पे, उसी को जाने की अनुमति होगी। और इसके अलावा जो वीवीआईपीज हैं वो अभी फिलहाल बात करने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि हमने बीजेपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर के बड़े नेता निर्मल सिंह से थोड़ी देर पहले बातचीत की थी और तमाम मसलों पर जाना कि आखिरकार वो जो सबसे विवादित बयान था कि जम्मू कश्मीर को लेकर जब बातचीत हो रही हो तो पाकिस्तान से भी बातचीत की जाए, तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत की हमारी जो भाषा है वो आपने देखा कि कैसे हमने एयर स्ट्राइक किया, कैसे हमने पुलवामा का अटैक किया। तो ये हमारी भाषा है, पाकिस्तान से इसी भाषा में बात होनी चाहिए और हम बात करेंगे, पीओजेके को लेकर बात करेंगे, उसको लेकर बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल आज प्रधानमंत्री की बैठक है, 2 साल बाद ये प्रोसेस शुरू हो रहा है। इस प्रोसेस को लेकर हम उत्साहित हैं और हमें लगता है कि आज की बैठक के बाद जम्मू कश्मीर में जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, चुनाव के पूर्ण राज्य का जो दर्जा ले लिया गया था उसको लेकर बातचीत होगी और एक सकारात्मक बातचीत होने की उम्मीद है। ठीक है, अवनीश अवस्थी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इससे पहले तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर से जुड़े, उनके बयानात का जिक्र हुआ। ये बयानात किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या वाकई पॉजिटिविटी के साथ हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? अवनीश अवस्थी साहब, लगता है आपको? समीर जी, एक बात बड़े साफ तरीके से देखनी होगी कि अभी विनोद शर्मा जी ने कहा कि ऐसा लगा कि इन नेताओं के बिना कश्मीर में कोई बातचीत नहीं हो सकती, ऐसी बात है? या आज अगर महबूबा मुफ्ती का बयान देखें कि मैं बड़े खुले दिल से, दिमाग से बात करने आई हूं कि उनकी मजबूरी है केंद्र सरकार से के साथ मिलकर के चलना, ये बड़ी साफ सी बात है। पिछले 690 दिनों जो बता रहे हैं, मैं सिर्फ 690 दिनों में तो एक कश्मीर में एक परिवर्तन आया है, लेकिन इस पूरी कश्मीर समस्या को 1947 से लेकर 1990 तक का एक और 1990 से लेकर 2019 तक का एक परिदृश्य रहा है। 1990 से लेकर 2019 तक कश्मीर में जिस तरीके की हरकतें हुई हैं,
जिस तरीके की परिस्थितियां हुई हैं, जिस तरीके वहां से 5 लाख हिंदू परिवारों को निकाला गया है, बलात्कार हुए, हत्याएं हुई और जिस तरीके से ऐलान हुआ वहां पर, ये सारी समस्या को मुकम्मल तरीके से देखना होगा। एक बात। दूसरी बात, कश्मीर में नई लीडरशिप इवॉल्व हो रही है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये 3 फैमिली का जो जम्मू कश्मीर में जो वर्चस्व रहा है राजनीति में, महलों में बैठ करके, भवनों के अंदर बैठ करके जो राजनीति करते रहे पैसे के दम पर, केंद्र से पैसा आया और उसकी बंदर बांट होती रही, अब वो नहीं चलने वाली। कश्मीर का युवा अब उस बात को समझने लगा है कि इस पैसे पर मेरा हक है। ये पैसा जो है आम आदमी तक पहुंचना चाहिए, और क्यों नहीं पहुंचा? लाखों करोड़ रुपए पहुंचने के बावजूद जम्मू कश्मीर के बजट में आप ये देखिए कि जम्मू कश्मीर की श्रीनगर की मेन सड़क, जो मुझे किसी ने बताया कि उसमें 6 इंच 8 इंच गहरे गड्ढे हैं। विकास के नाम पर कुछ नहीं है। अब जम्मू कश्मीर का युवक सिर्फ शॉल बेच करके काम नहीं करने वाला, जिंदगी जीने वाला, सिर्फ शिकारा चला करके अपनी जिंदगी नहीं बिचाने वाला। अब जम्मू कश्मीर में कुछ पिछले 2 वर्षों में कोई स्कूल में आग नहीं लगाई गई, वहां के बच्चे पढ़ने के लिए तैयार है, वहां के बच्चे। ठीक है, यानी आपके हिसाब से जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को संवारने की नई मुहिम की शुरुआत हो चुकी है और उसका असर भी दिख रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।